इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए सबसे शुभ माना गया है और इस दिन हनुमान चालीसा के उपाय करने से आपके घर में सुख शांति बढ़ती है, आपके धन में वृद्धि होती है और आप सभी कष्टों से दूर रहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष दूर होते हैं। हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना गया है। कहते हैं हनुमान जी अजर और अमर हैं और कलयुग में भी मौजूद हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से वह जल्द ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहते हैं हनुमान जी अजर और अमर हैं और कलयुग में भी मौजूद हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से वह जल्द ही सबकी भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 स्टार्ट हो गया है और साल 2024 की पहली प्रदोष जो कि बहुत बड़ा पर्व होता है, बहुत बड़ा एक मान्यता होती है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, ब्राह्मण में। तो क्या है प्रदोष? जी हाँ भक्तों, प्रदोष आ गई है 9 जनवरी को। जी हाँ भक्तों, 9 जनवरी 2024 को साल की पहली प्रदोष आ गई है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता काहे की है, जितनी मान्यता हमारी महाशिवरात्रि की है, जितनी मान्यता सोमवार अष्टमी की है, उतनी ही मान्यता प्रदोष की भी है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, दूरी हो ही नहीं रही है, और कोई ऐसी मनोकामना है जो कि महादेव पूरी कर ही नहीं रहे हैं, तो कौन सा ऐसा उपाय करें कि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र सुन लें, अति शीघ्र पूरी कर दें। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। उपाय बहुत खास होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने, मतलब 2023 में जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया और सबको सफलता मिली है। तो करना कैसे, क्या है, पूरा आपको समझाऊंगा। उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। प्रदोष एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है सनातन धर्म में। तो देखिए, जिन लोगों की भी मनोकामना नहीं, देखिए कोई भी जैसे धन प्राप्ति की मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही, कर्जा बहुत बढ़ गया है वो नहीं हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, व्यापार चल नहीं रहा, दुकान तो खोले हैं लेकिन दुकान में कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, तो उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। मतलब टोटल मिला के 3 से 4 उपाय बताने का प्रयास करूंगा। उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के बहुत अच्छे समझ के उपाय बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। ये उपाय व्यापार वृद्धि के लिए है। अगर आपकी दुकान चल नहीं रही है, आपका जो व्यापार है चल नहीं रहा, तो ये उपाय आपके लिए। इसके बाद मैं 2 से 3 उपाय बताऊंगा, वो भी व्यापार वृद्धि के लिए ही होगा। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमने दुकान तो खोली है लेकिन हमारे दुकान में कोई ग्राहक आता नहीं, हमारी बिक्री नहीं होती है और हम कंगाल होते जा रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है सुबह सुबह। ध्यान से करिएगा, आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। काहे के लोटे में? तांबे के लोटे में। ठीक, अब आपने तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लिया। 1 लोटा जल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंच जाना है कहाँ, अपनी दुकान। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चप्पल नहीं पहनना है, ठीक ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको चप्पल नहीं पहनना है, चप्पल आपको नहीं पहनना, केवल आपको नंगे पाँव क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है जो कि तांबे के लोटे में होगा। अपने घर से लेके पहुँच जाना है कहाँ, अपने दुकान। दुकान पहुँचने के बाद जैसे ही आप अपने दुकान का शटर खोलेंगे, आपको क्या करना है, 21 बार, क्या 21 बार आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके पानी छिड़कना है। आपके मतलब अंजलि में, आपको हाथ की अंजलि में लेना है पानी और आपको 21 बार कुंडकेश्वर महादेव, कुंडकेश्वर महादेव ऐसे करके
21 बार आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, छिड़कना है पानी, मतलब जो आपने जल लेके गए हैं घर से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कुंदकेश्वर महादेव का ये उपाय अगर आपने कर लिया तो 100% आपके जो दुकान में जो ग्राहक आ नहीं रहे हैं वो खींचे चले आएंगे। ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। दूसरा उपाय आपको भी व्यापार वृद्धि के लिए है, जिन लोगों की दुकान अच्छी चल रही है उनके लिए है। देखिए आपको करना क्या है, दुकान खोलना है तो जैसे ही सुबह सुबह आप दुकान खोलेंगे आपको राइट और लेफ्ट दोनों भाग में क्या बना देना है, लाल रंग से स्वास्तिक बना देना। क्या करा देना है, स्वास्तिक। स्वास्तिक आप समझते हैं, बस आपने स्वास्तिक बना दिया, ठीक। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको सफ़ेद फूल लेना है। क्या लेना है, सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल आप जानते हैं, कोई सा भी सफ़ेद फूल लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दोनों सफ़ेद फूल सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई का भी ले रहे हैं, किसी का भी ले रहे हैं, ये नहीं कि एक सफ़ेद फूल अलग एक सफ़ेद फूल अलग, एक ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको दुकान खोलना है, दुकान के पहले लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको क्या करना है, बाएं और दाएं हाथ में पहले स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद महादेव को आपको स्मरण करना है और उसके बाद 2 सफ़ेद फूल रख देने हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन आपकी दुकान में हो जाता है, दरिद्रता वहीं से लौट जाती है, ठीक। तो ये था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय कर्जा मुक्ति का है। देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं और पूज्य गुरुदेव से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है, हम कर्जा कैसे चुकता करें। तो देखिए आपके लिए बहुत ही सरल सा उपाय लेके आया हूँ। आपको क्या करना है, लेना है कच्चा दूध, ठीक ना। देखिए आज जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये उपाय, इसको आपको शिव मंदिर में नहीं करना, इसको आपको कहीं दूसरी जगह ही करना है। कहाँ करना है, ध्यान से सुनेगा। आपको क्या लेना है, कच्चा दूध। कच्चा दूध आपने ले लिया 1 कटोरी और ये लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। अब आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए, ठीक ना। बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार करनी है बरगद की पेड़ की परिक्रमा। क्या करनी है, 3 बार आपको करनी है बरगद की पेड़ की परिक्रमा। जैसे ही आप बरगद की पेड़ की परिक्रमा करते रहेंगे, आपके मन में जो कुछ भी है वो आपको महादेव से बोल देना है, ठीक। कि महादेव हमारे ऊपर इतने का कर्जा है, ये हमारा चुकता करवा दीजिए, ऐसा करके आपको कह देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने लिया हुआ है कच्चा दूध आपको बरगद की पेड़ की जड़ पे अर्पित करना है, एक नाम लेके। कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, बटकेश्वर महादेव, जो कि बट के पेड़ में ही उनका निवास होता है। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको वहाँ अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसके जीवन में हाथी जैसा कर्जा भी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा होगा और उसका कर्जा चुकता हो ही नहीं रहा, केवल और केवल बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अगर उसने ये उपाय कर लिया तो 100% उनकी मनोकामना पूरी होगी और जीवन से जितना भी कर्जा है सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर ही कर लेना है। अगला उपाय मैं धन प्राप्ति का आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों के जीवन में ये कठिनाई आती है कि हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये उपाय मात्र आपके लिए है। आपको लेना है 7 बेलपत्र, 3 बूंद गंगा जल और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल। अब ये उपाय को ध्यान से करिएगा। बहुत सारे लोग जो 2023 में इस उपाय को किए हैं और खासकर प्रदोष के दिन किए हैं, उनको धन प्राप्ति हुई है। जो अगर उनके जीवन में कर्जा बहुत था वो भी मिट गया है और उनको धन प्राप्ति हुई। करना कैसे है, आपको लेना है तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। अब देखिए जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि आपने घर से 1 लोटा जल लेके जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर से जाके जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल लेके जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको अपने घर से जल लेके पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको उसमें क्या करना है, आप उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है, ठीक। अब आपने 3 बूंद गंगा जल का मिला लिया, उसके बाद आपको 7 बेल पत्र आपको डाल लेना है उसी लोटे में। देखिए जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक पत्ते वाले को ही बेल पत्र मान लेते हैं। नहीं, आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं कि एक पत्ते का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्तों वाला जब मिलके एक बेल पत्र बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र अच्छा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, 7 के सातों आपको जो बेल पत्र है वो आपको उसी लोटे में डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनको क्या लगता होगा कि शिव मंदिर हम पहुंच गए और शिव मंदिर पहुंचने के बाद हमको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के पैर में, जो नंदी का पैर होता है ना, तो उसी में आपको अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, देखिए पहले बात तो नंदी के 2 पैर होते हैं, एक खड़ा हुआ एक बैठा हुआ। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर होगा, तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, नंदी के लिए महादेव ने अपना नाम दिया है नंदीश्वर महादेव, तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको उनके उठे हुए पैर में जल अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद नंदी के कान में अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी बोल देना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है
कि जो बेलपत्र आपने लोटे में डाला है वो बेलपत्र नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लोटे में ही रहना चाहिए, केवल जल और गंगा जल अर्पित होना चाहिए। और उसके बाद जो आपने बेलपत्र है उसको लोटे से निकाल के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो नंदीश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय करते हैं, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम।